क्या आपने कभी सोचा है कि यह पूरा ब्रह्मांड कैसे बना? नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली माँ कूष्मांडा को सृष्टि की जननी माना जाता है। आइए सुनते हैं माँ की वह अद्भुत कथा, जब उनकी मुस्कान से अंधकार मिटा और ब्रह्मांड की रचना हुई। माँ कूष्मांडा की विस्तृत कथा बहुत समय पहले की बात है, जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य और न ही कोई जीव। चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। देवता, आर्षे और समस्त शक्तियां असहाय थीं। कोई नहीं जानता था कि जीवन की शुरुआत कैसे होगी। इसी समय माँ आदिशक्ति ने अपने चौथे स्वरूप में प्रकट होकर सबका मार्गदर्शन किया। माँ कूष्मांडा प्रकट होते ही मुस्कुराईं और उनकी उस दिव्य मुस्कान से तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश फैलते फैलते पूरे अंधकार को मिटाने लगा। उस प्रकाश से एक विशाल अंडाकार ऊर्जा पुंज प्रकट हुआ। यही अंड आगे चलकर पूरा ब्रह्मांड बना। इसीलिए माँ का नाम पड़ा कूष्मांडा। कू यानी थोड़ा, ऊष्मा यानी ऊर्जा और अंड यानी ब्रह्मांड। अर्थात माँ कूष्मांडा वह शक्ति है जिन्होंने अपनी थोड़ी सी मुस्कान और ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना की। माँ की इस दिव्य मुस्कान से सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, आकाश, वायु और जीवन का हर तत्व उत्पन्न हुआ। माँ ने ही सृष्टि को गति और प्रकाश दिया। उनकी आभा इतनी तेजस्वी थी कि चारों दिशाएं चमक उठीं। माँ कूष्मांडा के 8 हाथ हैं, जिनमें कमल, धनुष बाण, चक्र, गदा, जपमाला और अमृत कलश सुशोभित रहते हैं। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनका स्वरूप समस्त संसार के लिए ऊर्जा और आशीर्वाद का प्रतीक है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर हम मुस्कान और सकारात्मकता से भर जाएं, तो जीवन में प्रकाश और ऊर्जा जरूर आएगी। माँ कूष्मांडा हमें यह आशीर्वाद देती हैं कि हम सदा प्रसन्न रहें, ऊर्जावान रहें और हमारे घरों में सुख समृद्धि बनी रहे। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो सोनम भक्ति सगर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं, ताकि नवरात्रि के बाकी दिनों की कथाएं भी आप तक पहुंचती रहें। जय माँ कूष्मांडा।